friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class. And in last class we were discussing about the removal of two. Means पिछले क्लास में जो है हम लोग जो है रिमूवल ऑफ टू पढ़ रहे थे, एंड इन दैट क्लास वी डिस्कस्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैविंग 2 or 3 एग्जांपल्स. बट इन टुडेज क्लास वी विल हैव अ गुड डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, एंड इन दिस क्लास I hope and I will try my best just to have a clear cut understanding about this particular topic. आज के क्लास में जो है मैं इतना प्रयास करूंगा कि इसके बारे में जो है एक क्लियर कट आइडिया हमारा जो है हो जाए कि कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में जो रिमूवल ऑफ टू से रिलेटेड हों तो हमारा वो क्वेश्चन छूटे नहीं, वो मिस ना हो. तो देखिए यहाँ पर हमने जो है 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं अलग अलग, और उनको जो है मैं आपको समझाऊंगा. और चूंकि एक बात और भी आप समझिए कि इंग्लिश का जो ग्रामर है वो हमेशा पैटर्न बेस्ड नहीं है, वो कभी कभी होता क्या है कि सेंस बेस्ड भी होता है. तो आप लोग जो है इतना प्रयास करिए कि जो स्ट्रक्चर पैटर्न बेस्ड है हूबहू आता है उसका तो आप पैटर्न बेस्ड कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड होती हैं, सेंस बेस्ड होती हैं, उसको उसी हिसाब से आप जो है समझने का और उसको लगाने का प्रयास करिए. कि मान लो कि जैसे इस स्ट्रक्चर का जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होता है, तो इस तरह का कोई दूसरा होता है तो उसी पैटर्न पे आप उसको क्या करिए, ट्रांसफॉर्म कर दीजिए. देखिए एक एक एग्जांपल को हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है. जैसे हमने एक पहला एग्जांपल लिया कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार. ठीक है, इसका स्ट्रक्चर 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2. यहाँ भी देखिए कि द सन इज टू हॉट टू गो आउट राइट नाउ. 2 प्लस एडजेक्टिव प्लस 2 है. यहाँ देखिए ही इज टू फैट फॉर अ रेस. यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो गया, आपका चेंज हो गया. यहाँ पर 2 ना लग करके क्या है, फॉर है. द टी इज टू हॉट, इसको तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर जो है आज इसको जो है उसको एक अलग सेंटेंस में इसको बना करके हम बताएंगे. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ये रूल है कि आप जो है किसी दिए गए सेंटेंस को जो है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस ये शर्त होती है कि उसके सेंस में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए. नेक्स्ट लास्ट है इट इज टू मच फॉर मी. इसका मतलब क्या है कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, कि वह इतना गरीब है कि वह एक कार नहीं खरीद सकता. यहाँ देखिए यहाँ पर ही के लिए यह कंडीशन लिया है, जो सब्जेक्ट आपका ही है वह उसके लिए कंडीशन है, उसकी पॉवर्टी को शो किया गया है और उसकी इनकम्पिटेंसी इनएबिलिटी को ये दिखाया है कि मीन्स वह कार नहीं खरीद सकता. ही क्लियर है. यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है ये किसी पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं कहा गया है कि द सन इज टू हॉट टू गो आउट राइट नाउ, इस समय जो है धूप इतनी तेज है या सूर्य इतना तेज चमक रहा है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता. ये सबके लिए ये कंडीशन है. ही इज टू फैट फॉर अ रेस, वो इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता है या दौड़ के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है. द टी इज टू हॉट, चाय जो है बहुत ही गर्म है, या उसको अगर अलग तरीके से कहें कि चाय इतनी गर्म है कि उसको मैं नहीं पी सकता या कोई भी अभी नहीं पी सकता. या फिर चाय इतनी गर्म है कि अपनी जितना उसकी एक लिमिट होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है. इट इज़ टू मच फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है. अगर सपोज दैट आप कहीं जाते हैं, आपको कोई चीज़ सर्व की जाती है तो कहते हैं नो 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 इट्स टू मच फॉर मी. मीन्स वहाँ पे कहने का मतलब कि व्हाट एवर इज सर्व्स टू मी दैट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी. मीन्स इट इज़ टू मच फॉर मी, आई कांट टेक इट, आई कांट ईट होल ऑफ द डिश. कि मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए दे दिया गया है कि मैं इसको खा नहीं सकता. या फिर इसको अगर नेगेटिव सेंस में लें, अगर मान लिया कोई आपका इंसल्ट कर देता, आपको कोई अब्यूज़ कर देता है, उस सेंस में अगर इसको लेंगे कि इट इज़ टू मच फॉर मी मीन्स व्हाट एवर यू हैव डन विथ मी इट इज़ बियॉन्ड माई लिमिट, या इट इज़ सो मच दैट आई कैन नॉट टॉलरेट इट, आई कैन नॉट स्टैंड इट, कि यह मेरे लिए इतना ज़्यादा है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता. मतलब क्या है कि सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं उसको अगर आप उसका सेंस समझ जाएंगे, मतलब समझ जाएंगे, तो फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा. तो चलिए एक एक करके जो है इसको जो है हम चेंज करते हैं, और ये भी देखते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम दैट के बाद कैन नॉट ही लगा सकते हैं. वहाँ पर विल नॉट भी लग सकता है, डज नॉट भी लग सकता है. जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, जैसा सेंस वहाँ पर एक डिनोट होगा, उस हिसाब से जो है हम उसको क्या करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे. चलिए इसी को जो है आज हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं. और हम जो है पहला एग्जांपल लेते हैं कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार. इसको ऐसे कर देंगे आप थोड़ा बॉक्स में बना करके, तो ये आपके लिए थोड़ा सा और भी क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा.
देखिए ही इज सेम रहेगा, टू चेंज होकर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, ही इज सो पुअर। अब आपको यहां के बाद जो है क्या करना है, चेंज करना है। तो ही इज सो पुअर ये हो गया, तो ही इज सो पुअर। अब इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, टू बाई आकार की जगह दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। मतलब क्या है कि यही जो हमारा स्ट्रक्चर था कि ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, हमने इसको जब ट्रांसफॉर्म कर दिया टू को रिमूव करके, तो ही इज टू की जगह सो हो गया, पुअर जो हमारा एडजेक्टिव है तो रहेगा ही रहेगा, टू बाई अ कार की जगह हमने रिप्लेस करके क्या कर दिया, दैट ही कैन नॉट बाई अ कार। ठीक है। उसी तरह से हमारा जो है नेक्स्ट एग्जांपल क्या था, द सन इज टू हॉट to go out right now. The sun is too hot to go right now. अब इसको चेंज करिए, वही हो जाएगा the sun is क्या हो जाएगा, so hot की जगह hot। अब देखिए ये जो सिचुएशन दिया गया है ये सबके लिए दिया गया है कि धूप जो है किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए तो है नहीं, वह धूप जो है वो सबके लिए इतना तेज है कि कोई भी आदमी नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है हम क्या क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में जब कोई ऐसा जनरलाइज कंडीशन आ जाता है कि जहाँ पर सबके लिए वो इनएबिलिटी का क्वेश्चन हो जाए, उनके लिए इनकम्पिटेंसी का क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर हम वन लगाते हैं, मीन्स कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट one cannot go out right now। देखिए आपका जो है सेंटेंस क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल था क्या कि ही इज too fat for a race। इसको चेंज करेंगे हम जब, तब क्या होगा कि ही इज टू की जगह क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, फैट की जगह तो फैट ही रहेगा, ही इज सो फैट दैट, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। आप देखिए इसको आप कई तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है कि ही इज टू फैट फॉर ए रेस, कि वह दौड़ के लिए जो है उपयुक्त नहीं है, इसका मतलब कि वह इतना मोटा है कि वह दौड़ नहीं सकता या दौड़ के लिए उपयुक्त नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं इसको कि ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन ए रेस। ये भी हो सकता है कि वह जो है इतना मोटा है कि वह रेस को दौड़ नहीं सकता, यह भी हो सकता है। या फिर ही इज सो फैट दैट ही इज नॉट फिट फॉर अ रेस। आपका यह भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन का आप एक सिंपल सा रूल समझिए कि आपको जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना है, टू को सिर्फ हटा करके, बस आपको जो है उसके सेंस में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। स्ट्रक्चर आपका भले ही क्या हो, अलग हो, और उसमें जो है जिसको हटाने की बात कहा गया है टू को, वो भी रिप्लेस हो। देन आफ्टर आपका आंसर 100% क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या था, टी इज टू हॉट। हम जब सिंपली इसको जो हम बनाए थे पिछले क्लास में, तो हमने बोला कि टी इज वेरी हॉट, टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ऐसे हमने चेंज किया था। लेकिन अगर इसको और भी चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा कि टी इज सो हॉट दैट।
अगर इसमें जो है यह कंडीशन अगर आप सबके लिए अप्लाई करेंगे कि वो चाय जो है इतनी गर्म है कि उसको कोई नहीं पी सकता या उसको मैं नहीं पी सकता, तो उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टी इज सो हॉट दैट 1 या फिर आई ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, या आई की जगह ही कर दीजिए, सी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको जो यह दिखाना है कि इसका जो सेंस है वो जो है हमारा जो ट्रांसफॉर्म किया गया जो सेंटेंस है उसके सेंस से मैच करता है कि नहीं करता है। दैट कैन नॉट टेक इट, कि चाय इतनी गर्म है कि अभी मैं इसको ले नहीं सकता, इसको पी नहीं सकता। अब देखिए लास्ट वाला हमारा एग्जाम्पल क्या था, इट इज टू मच फॉर मी, इट्स टू मच फॉर मी। इसका मतलब क्या हो सकता है, हमने पॉजिटिव भी बताया था आपको नेगेटिव भी बताया था। मतलब कि इट इज सो मच का मतलब कि इट इज सो मच शॉकिंग या सो मच सर्व्ड या सो मच इंसल्टेड। आप जो भी सेंस आप उसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं। मीन्स सपोज दैट आपको जो है कहीं पैदल ही जाना हो, 3 किलोमीटर की दूरी हो, तो आप जा नहीं सकते, कहते ओह नो नो दिस डिस्टेंस इज टू मच फॉर मी, मीन्स इट्स टू मच फॉर मी, मीन्स आई कैन नॉट ट्रेवल सो लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये जो है आपके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है पॉजिटिव में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शॉकिंग के सेंस में लेते हैं कि इतना हमको धक्का लगा इस बात का कि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो क्या हो जाएगा, इट इज सो मच दैट आई कैन नॉट टॉलरेट इट, ये भी कर सकते हैं। अगर खाना ज़्यादा हो गया हो जिसको नहीं खा सकते तो लिख दीजिए कि ईट इट, या फिर आई कैन नॉट गो, मैं जा नहीं सकता, खा नहीं सकता या इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब मिलाकर के क्या है कि आपको जो है सेंटेंस का जो है सेंस पकड़ना है, सेंस के बेस पर जो है आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और उससे जो है आप रिमूवल ऑफ टू का जो है कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको जो है क्या कर सकते हैं। जैसे आपको जो है एक और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, जैसे क्या है, द फैक्ट इज too true to require a the fact is too clear to require a proof, कि मतलब यह बात जो है, यह तथ्य इतना साफ है कि इसको जो है किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वही हो जाएगा क्या, टू की जगह क्या हो जाएगा आपका, सो हो जाएगा, क्लियर की जगह क्लियर ही रहेगा। द फैक्ट इज सो क्लियर दैट, इसको आप देखिए कैन नॉट की जगह हम क्या लगा सकते हैं, दैट इट डज नॉट नीड अ प्रूफ, कि यह तथ्य जो है इतना साफ है कि इसमें जो है किसी तरह के प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाण की जरूरत नहीं है। दैट इट डज नॉट नीड अ प्रूफ, या इट डज नॉट रिक्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट डज नॉट रिक्वायर अ प्रूफ। यहां पर देखिए हमने क्या है, डज नॉट का क्या किया है, यूज किया है। जैसे अब देखिए एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूं कि ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, ही इज टू लेट फॉर द ट्रेन, कि मतलब वो इतना देर हो उसको हो गया है कि वो ट्रेन वो पकड़ेगा नहीं।
तो ये क्या हो जाएगा कि ही इज सो लेट दैट ही विल नॉट कैच द ट्रेन। आपका जो है रिमूवल ऑफ टू हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो कहां पर टू की जगह हमने क्या लगाया है, एडजेक्टिव सेम रहेगा, टू रिक्वायर अ प्रूफ, या टू के बाद जो भी आया है उसको जो है हम हटा करके दैट के बाद अपने हिसाब से वहां पे डज नॉट लगाते हैं, विल नॉट लगाते हैं, कैन नॉट लगाते हैं। बात यह है कि ये सारे प्रेजेंट में है। देखिए आप इज लगा हुआ है, अगर यही पास्ट में रहता क्या, वॉच। जैसे ही हम इसको वॉच करते तो ये क्या होता, इधर जो है दैट के बाद जो हम यहां पर हमने डजंट लगाया है, ये क्या हो जाता आपका डिडंट हो जाता। उसी तरह से एग्जांपल में देखिए, यही अगर पास्ट में रहता, इज की जगह क्या रहता, वॉज रहता, तो यहां पर विल नॉट ना होकर के क्या हो जाता, वुड नॉट हो जाता। मतलब क्या है कि ये जब प्रेजेंट में है तो हमने सारा कुछ एग्जाम्पल प्रेजेंट का देखा। जैसे ही हम इसको पास्ट में किए, वॉज किए, तो उसके हिसाब से इधर देखिए डिडंट हो गया, वुडंट हो गया। उसी तरह से जो हम बनाते थे कैन नॉट, तो क्या हो जाएगा, कुड नॉट हो जाएगा। जैसे उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और सिंपली एक एग्जाम्पल ले लेंगे तो हमारा जो है इसके बारे में जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या, ही इज टू वीक टू वॉक। हमने जब इसको कन्वर्ट किया था तो इसको क्या बनाया था कि ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब जैसे ही हमने जो है इसको इज की जगह क्या किया, वॉच किया, तो अब देखिए क्या चेंज हो जाएगा, यहां भी क्या हो जाएगा आपका, ही वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, यही जो है आपका हो जाएगा कुड नॉट हो जाएगा। मीन्स ही वॉज टू वीक टू वॉक, इट मीन्स ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। तो रिमूवल ऑफ टू में जो है जो कुछ भी हमारा स्ट्रक्चर है, जिस हिसाब से चेंज होता है, हमने पहले प्रेजेंट में बताया, फिर आपको जो है पास्ट में बताया। तो इस तरह से जो है ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक है, रिमूवल ऑफ टू का जो है, जितना भी आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फिर वो पास्ट में। ध्यान बस आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इज है कि वॉज है। इज रहेगा तो कैन नॉट, विल नॉट, डज नॉट ऐसे पुट होगा, और जैसे ही वॉज होगा तो उधर कुड नॉट, वुड नॉट, डिड नॉट ऐसे होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है रिमूवल ऑफ टू इस टॉपिक का जो है सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया। तो अब जो है हम लोग फिर अगले क्लास में जो है इसी ट्रांसफॉर्मेशन के नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।